हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएम डायमेंशन। तो जैसा कि मेरा वादा था, जो कहानी मैंने शुरू की थी आप लोगों को सुनाना, उस कहानी का जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में जो मैंने कल अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्योंकि वो थोड़ी लंबी हो गई थी पहली वीडियो और कहानी है थोड़ी लंबी इनफैक्ट, बट अब ये है कि क्योंकि बहुत सारे पार्ट नहीं ला सकते, बट ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, उसको कहते हैं ना कि अगर कोई कहानी है तो वो एक मुकम्मल दास्तान जब बनती है तो उसके मुकम्मल होने तक या उससे पहले बीच में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये इस कहानी का पार्ट 2 जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसका जो एंड है वो मैं आप इस तरह करूं कि मतलब आपको ना एक कंक्लूसिव कह सकते हैं एक एंड मिल जाए, ताकि आप लोगों का एक इतना फील बना रहे, स्टोरी को लेकर के कनेक्ट बना रहे। और उसके बाद अगर आप लोगों ने कमेंट्स के द्वारा या फीडबैक्स के द्वारा मुझे बताया कि आप ये कहानी और आगे सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके और पार्ट्स भी आएंगे। बट मूविंग ऑन, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट पार्ट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने कहानी का पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो यहाँ पे पॉज करिए, चैनल पे आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, पहले उसको देखिए, उसके बाद आप कहानी यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और बात अगर करें कहानी की तो पहला पार्ट जहाँ से हमने छोड़ा था वो यहाँ था कि पल्लवी और शिवम जो कि मतलब साथ में ट्यूशन में पढ़ते हैं, अब वहीं मिले हैं और किन हालातों में शिवम वहाँ जाता है, अपना नाम बदल के बताता है और बस ये सब थोड़ी बहुत दोस्ती उनकी हो चुकी है। और एंड में ये लास्ट पार्ट जहाँ पे एंड हुआ था वो ये था कि वो मतलब पल्लवी ने उसे हेल्प के लिए कि उसको कुछ टॉपिक्स में हेल्प चाहिए, तो उसके लिए उसने उसको अपने घर बुलाया था। सैटरडे इवनिंग की बात है और संडे जो था वो एक्चुअली संडे जो था वो 3 दिन कंप्लीट हो रहे थे शिवम के, लेकिन अब क्योंकि संडे पड़ गया था तो मंडे उसको या तो फीस देनी थी या कोचिंग छोड़नी थी। और उसके बाद ये हुआ कि मतलब वो दोनों अपने अपने घर चले गए। शिवम ने भी बात को ऐसे ही नंबर भी दे दिया उसने अपना, लेकिन टाल दी बात कि उसे लगा कि इसने नंबर तो ले ही लिया, अगर फ़ोन करेगी घर पे आने के लिए या पढ़ने के लिए तो कोई बहाना बना के टाल देगा। पल्लवी भी अपने जब घर जाती है तो वो भी यही सोचती है कि यार मैं कितनी पागल हूँ और मैंने इसने डायरेक्टली उसको घर पे इनवाइट कर लिया और पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। तो यही सब चल रहा था। अब यहाँ पे हालात ये थे कि मतलब माहौल कुछ इस तरह का बन गया था कि क्या कहते हैं, शिवम के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए, उसे वो पसंद है, वो भी सामने से अच्छी अप्रोच दे रही है, तो विच इज़ म्यूचुअल यू कैन से, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी शिवम के पर्सपेक्टिव से अगर देखी जाए। अब शिवम को आइडिया नहीं था कि ये बात कहाँ तक जाएगी या कहाँ तक जाके ये कहानी रुकेगी, बट हाँ ये ज़रूर है कि उसको लगा था कि यार चलो एक मौका देके देखते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक लाइफ को एंजॉय करने वाला और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने वाला लड़का है। तो उसने कहा कि ठीक है जो भी होगा देखेंगे। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह विशाल आता है शिवम के घर, जैसे उनका प्लान होता है, संडे है तो वो सुबह जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, वो 5:30 बजे के आसपास के घर आ जाता है। वो दोनों जाते हैं स्टेडियम, क्रिकेट खेलते हैं अपना, फिर 8:30 बजे 9 बजे तक खेलते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं साथ में स्टेयर्स पे स्टेडियम के और पानी वानी पी रहे होते हैं। तो विशाल उससे पूछता है कि यार शिवम भाई एक बात बताओ, अब क्या मतलब अब तो मंडे तो तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, तो क्या प्लान है, क्या करोगे, क्या बहाना मारोगे, ये वो सो। तो शिवम ना चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। तो फिर विशाल उससे बोलता है कि ये भाई क्या हो गया, कुछ तो बता। तो शिवम कहता है कि यार देख ये बात तो सही है कि मुझे यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना, बिकॉज कि उसका कोई लॉजिक नहीं है, बट ये बात ज़रूर है कि क्या कहते हैं, पल्लवी जो है वो उसके बारे में सुन रहा था, कहता है कि मुझे बहुत पसंद है वो, और वो भी अपनी तरफ से अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है, तो मैं इस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बट अगर मैंने इतनी जल्दी कोचिंग छोड़ दी तो शायद ये फ्रेंडशिप यहीं ख़त्म हो जाएगी।
अब जब ये बात आ जाती है तो भाई फिर विशाल भाई अपना मजे लेने लगता है शिवम के, कि हो प्यार हो गया है लौंडे को, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। अब ये सब होता है, हंसी मजाक होता है। फिर वो कहता है कि यार मैं देखता हूँ, मैं कल एक बार मतलब जाऊँगा, देखता हूँ, जैसा भी होता है उसके बाद सोच कर बताऊँगा। तो विशाल कह ठीक है भाई, तेज जैसी तेरी मर्जी, तू जो बोले मैं तो तेरे साथ हूँ। अब ये लोग घर चले जाते हैं, शिवम घर पहुँचता है, नाश्ता वाश्ता करता है। नाश्ता वाश्ता करने के बाद अपना बैठा होता है बाहर, एक बुक लेके ना, सर्दियों का टाइम है, बैठा हुआ है बाहर बुक में, बुक पढ़ रहा है। अचानक से होता ये है कि मतलब वो बुक पढ़ रहा होता है और अचानक से पल्लवी का कॉल आता है। पल्लवी का कॉल देखता है वो, तो सोचता है कि यार अब क्या करूँ मैं। तो फिर एक कॉल वो नहीं उठाता, पूरी रिंग जाती है, फोन नहीं उठाता। 2 मिनट बाद पल्लवी फिर से कॉल करती है, 10 बजे के आसपास का टाइम है। और क्या कहते हैं, जब दूसरी कॉल आती है तो शिवम को लगता है कि यार उठा लेते हैं, ऐसा इग्नोर करना ठीक नहीं है। तो वो फ़ोन उठाता है, तो उससे पूछते हैं भाई क्या हो गया, तुम आज इतना बिजी कैसे हो, संडे मॉर्निंग है, फ़ोन क्यों नहीं उठाया तुम मेरा। तो शिवम बताता है कि यार कुछ काम कर रहा था मैं, तो फ़ोन साइड में रखा था, देखा नहीं। फिर वो बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे टॉपिक्स कवर कराने में, तो आ जाओ मेरे घर। और दोनों की इतनी बात तो हुई थी कि पता था कि ज़्यादा दूर नहीं रहते, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, विल मैनेज। तो अब शिवम सोचता है कि यार अब मना करूं तो कैसे करूं। फिर पल्लवी कहती है आ जाओ, और फिर क्या कहते हैं साथ में, क्या कहते हैं, अपना पढ़ाई भी कर लेंगे, लंच भी कर लेंगे, तो घर पे बता देना कि तुम आज लंच नहीं करोगे। तो शिवम कहता है ये भी ठीक है, मतलब कुछ ऐसा ही, ये तो लाइन मैंने ऐसी मार दी, आजकल बहुत चल रही है। तो मतलब थॉट ऐसा ही था। फिर वो कहता है ठीक है मैं आता हूँ। तो उसके बाद वो फ़ोन रखता है, तैयार होता है, अपनी बहन को बोलता है कि यार मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ ना स्टडी के लिए जा रहा हूँ, तो खाना नहीं खाऊंगा, उसके घर ही खाऊंगा। तो उसकी बहन बोलती है कि भाई वाह क्या बात है, लड़का लायक हो गया है, वैसे तो वीकडे में नहीं पढ़ता, संडे में पढ़ाई कर रहा है। थोड़ा हंसी मजाक, और उसके बाद शिवम चला जाता है। वो जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पे उसके बाहर जाके उससे कॉल करता है, कहता है कि बताओ तुम्हारा घर कहाँ है। तो पल्लवी कहती है कि तुम एक काम करो, हाँ वेट करो 5 मिनट में आ रहा हूँ। अब जब ये दोनों अपना सोच रहे हैं, कुछ पल्लवी के दिमाग में चल रहा है, कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। शिवम का कुछ ऐसा सा है कि यार मतलब उसके साथ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि एक लड़की है जिसे वो पसंद करता है, सामने से लड़की भी उसे पसंद करती है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि यार ये इतनी अच्छी चीज़ें हो कैसे रही हैं। मतलब इन जनरल तो थोड़ा ना स्ट्रगल होता है, फाइट होती है, ये होता है वो होता है, बट सही चल रहा है। तो ये कह रहा है ठीक है चलो। तो फिर ये भी सोचता है कि यार चलो एक बार से मिल लेता हूँ, बात करके देखूँगा। फिर अगर लगा कि आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं तो सोचूंगा कि कोचिंग में रहना है कि नहीं रहना है। अब भाई ये ऐसी इसके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं, और जाहिर सी बात है यार आप किसी को पसंद करो वो भी आपको पसंद करे, बड़ी बात है। और इस बात पे ना एक मतलब एक पाकिस्तानी शायर है तहजीब हाफी, उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है, मेरे बड़े फेवरेट शायर हैं, अगर मॉडर्न डे की बात करें बड़ा अच्छा लिखते हैं। तो उनका एक शेर है कि रफ्ता रफ्ता मुझे उसकी कमज़ोरियों का पता लग रहा था, रफ्ता रफ्ता मुझे उसकी कमज़ोरियों का पता लग रहा था, इसलिए भी उस शख्स को छोड़कर जाना बुरा लग रहा था, इसलिए भी उस शख्स को छोड़कर जाना बुरा लग रहा था। और मैं जिसे चाहता था वो भी यही चाहता है, मैं जिसे चाहता था वो भी यही चाहता है, इश्क में मेरे तुक्के नहीं लग रहे थे तो क्या लग रहा था। ऐसा ही कुछ माहौल था वहाँ पे कि मतलब शायरी की अच्छी बात है कि हर रिलेवेंस हर टाइम में होता है इसका। तो शिवम भाई की भी तुक्के ही लग रहे थे, मतलब उन्हें लड़की पसंद थी, लड़की भी उन्हें मतलब लाइक करती थी, तो भाई सही चल रही थी कहानी। अब बिफोर मूविंग अहेड मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब उनकी फ़ोन पे बात हो रही थी तो पल्लवी ने बताया कि मेरे मॉम डैड जो हैं और मेरी जो सिस्टर है वो बाहर कहीं गए हुए हैं, उनको 1-2 दिन लगेंगे वापस आने में, तो मैं अकेली हूँ, तो घर आ जाओ, कोई तुम्हें एम्बैरसिंग फील भी नहीं होगा। अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये बताना जरूरी। फिर वैसे जितने भी बॉयज़ ये देख रहे हैं प्लीज़ डोंट गेट एक्साइटेड, यहाँ पे कुछ भी
नहीं होने वाला क्योंकि एक पारिवारिक वीडियो है और 18+ नहीं है ना, ठीक है। तो होल्ड योर हॉर्सेस एंड मूविंग फॉरवर्ड टू द स्टोरी। तो पल्लवी आती है, उसे पिक करती है, अपने साथ ले जाती है, उसके घर पे बैठते हैं। वो 11:15 बजे का टाइम है, वो पहुंच चुके हैं अपने मतलब उसके घर पे। शिवम भाई ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और पल्लवी जो है वो जाती है, कहती है मैं अपनी कॉफ़ी बना रही थी तो तुम पियोगे? तो शिवम कहता है ठीक है, ओके कोई बात नहीं, वैसे तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया बट ठीक है, कॉफ़ी रोटी भी। तो कॉफ़ी बनाने चली जाती है, कॉफ़ी लेके आती है, तो दोनों आपस में हल्का फुल्का बात कर रहे हैं। तो शिवम कहता है कि ये बताओ क्या टॉपिक थे तुम्हारे जिसको अब बात यह है कि भाई शिवम भाई तो यूपी बोर्ड के हैं, तो बुक्स तो उनके पास थी नहीं, तो वो विशाल की बुक्स लेके आए थे। ऑब्वियसली झूठ बोला है तो निभाना पड़ता है। तो बुक्स ले आए, साइड में रख दी, पूछने लगी। उनका मतलब ये था कि यार थोड़ा ना डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाता हूँ, पॉइंट पे आ जाता हूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी निकल लूँगा। थोड़ा हेजिटेशन होता है, मतलब उस उम्र में, अब आज से 2009 की बात है, तो उस टाइम पे ऐसा माहौल भी नहीं था कि इतने फ्रैंक होते हो लोग या फिर इतना ओपन माहौल होता हो, तो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे हमारे शिवम भैया। बट ठीक है, तो ऐसे बैठे तो पल्लवी बोलती है क्या तुम आते ही पढ़ाई में लग गए? थोड़ा अभी आए हैं, बैठे थोड़ा बात करते हैं, फिर पूरा टाइम है, पूरा दिन पढ़ाई करेंगे आराम से। तो शिवम कहता है ओके एज यू से। तो फिर वो कहता है बताओ क्या बात करें? तो बोलती है अच्छा तुम बताओ अपने बारे में कुछ, मतलब क्या पसंद है क्या नहीं है। तो नॉर्मल उनकी यही बातें चल रही होती हैं। अब इस तरह होते होते बात आ जाती है कि भाई अचानक से मतलब पल्लवी पूछ लेती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो शिवम कहता है नहीं है। तो शिवम पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? तो वो कहती है नहीं, हाँ 1-2 क्रशेस जरूर थे लेकिन ऐसा कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। अब ये बात 2009 में हो रही है, ठीक है, मतलब ये 2020 में चल रहा है, नेटफ्लिक्स वाली जनरेशन नहीं है कि सब देख रहे हैं अपना, मतलब क्या कहते हैं नॉर्मल वही सेक्स एजुकेशन वगैरह देख के बैठे हैं और किसिंग बूथ देख के बैठे हैं, ऐसा नहीं है, वो पुराना टाइम है। लेकिन फिर भी इतनी ओपन कम्युनिकेशन हो रही है विच शोज कि दोनों कितने पॉजिटिव हैं अपने माइंडसेट में और कितने ट्रू हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। तो यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बात होती है, आपसे मजाक ऐसे ही चलता है। फिर वो पूछती है उससे कि क्या कहते हैं खाना क्या खाओगे? तो कहता है कि तुम्हें खाना बनाना आता है? तो वो कहती है हाँ थोड़ा बहुत। तो वो कहता है अच्छा क्या बात है? तो कहती है मॉम सुबह गई थी तो जाने से पहले ना राजमा बना के चली गई थी, मुझे सिर्फ राइस बनाना है। तो मम्मी के काम करेक्ट तो खुद ले रहे हैं। हालांकि ऐसा होता है, मतलब ये अच्छी बात है कि खाना बनाना लड़का लड़की ऐसा ज़रूरी नहीं, लड़की है तो खाना बनाना चाहिए। बट हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत काम आना चाहिए घर का, अपने ही काम आता है। तो यही बातें हैं चल रही हैं। फिर ये लोग वो जाती है चावल रख देती है, वापस आती है, पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई होते होते क्योंकि उससे तो बहाना था पढ़ाई का, आधे घंटे में टॉपिक कवर हो जाता है। फिर वो उससे पूछती है कि इतने में चावल भी बन गए हैं? तो वो कहती है कि खाना खाएं? तो शिवम कहता है कि थोड़ी देर में खाते हैं। फिर वो बोलती है यार तुमसे एक बात पूछूं? शिवम कहता है बताओ। तो कहती है तुम्हें मैं कैसे लगती हूँ? तो वो कहता है कि अच्छी लगती हूँ। कहती नहीं मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। अब जब वो ये बोलती है तो शिवम कहता है कि ये कब हुआ? तो मतलब फ्रेंड तो ठीक है, बेस्ट फ्रेंड कब बन गए हम? तो कहते हैं तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते? तो कहता है हाँ मानता हूँ बट इतना कम टाइम हुआ है, कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड कैसे बन सकता है? तो वो कहती है कि यार देखो मेरा सिंपल सा मानना है, कोई इंसान आपको अच्छा लगे, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बने तो फिर 1 हफ्ता बहुत है, नहीं लगे तो फिर 1 साल भी आप साथ में मतलब पढ़ लो या कुछ भी गैदरिंग कर लो। जो बात नहीं आती दिल से वो नहीं है, विच इज़ अ वैलिड पॉइंट। तो ये सब बातें चल रही हैं और शिवम भी सोच रहे हैं कि यार ठीक है अच्छी बात है। तो हंसी खुशी का माहौल है, खाना बन जाता है, वो खाना खा लेते हैं। उसके बाद शिवम जाने के लिए कहता है तो वो बोलते हैं बैठ होना ये नहीं कहती है अभी साथ में कोई मूवी भी देखते हैं, ठीक है मूवी देख लेते हैं। तो मतलब ऐसे ही नॉर्मल कोई मूवी आ रही होगी टीवी पर, वो साथ में देखते हैं, 3-4 बज जाते हैं, फिर शिवम अपने घर चला जाता है। और अब शिवम का कंफर्म हो चुका हुआ है कि कोचिंग तो वो मुझसे नहीं छोड़ेगा। कैसे करेगा जुगाड़ वो बात हो जाता है, पर उसने डिसाइड कर लिया कि वो नहीं छोड़ेगा। रीज़न बीइंग कि यार ऑब्वियसली वो उसे पसंद करने लगा है, बात आगे बढ़ भी रही है और ऐसे मोमेंट पे अगर वो वहाँ से चला गया तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो वो डिसाइड करता है कि कुछ पॉकेट मनी है, कुछ मिलने वाली है, तो वो कहता है कि वो 15 डेज एक्सटेंड करेगा, आधे महीने के पैसे देगा कुछ भागा मार के, और उसके बाद 15 दिन के बाद उसको छोड़ देगा। जब चीज़ें थोड़ी और आगे बढ़ जाएंगी, थोड़ा सेटेलिटी आ जाएगी सिचुएशन में कि क्या है, सिर्फ इन्फैचुएशन है या सच में फ्रेंडशिप है, हो सकती है नहीं हो सकती है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं नहीं बढ़ सकती हैं, तो वो डिसाइड कर लेता है ये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है, सब बात होती है, नॉर्मल हाय हेलो, इनका जो रेगुलर रूटीन होता है। क्लास लेते हैं, क्लास लेने के बाद में अपना क्या कहते हैं, जाता है ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस में और कहता है कि ऐसे सिचुएशन है, तो शायद 15 डेज ही करूँ मैं कवर, तो अभी के लिए हाफ पेमेंट दे रहा हूँ मैं, अगर मैंने कंप्लीट किया तो मैं फुल मंथ की भी दे दूँगा। तो वो लोग कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सच कोई इशू नहीं था, तो हाफ पेमेंट देता है। अब इतने में उसको थोड़ा बात करते करते लेट हो जाता है, टाइमिंग आपको पता ही है 6 से 7 का टाइमिंग था, तो अगेन पल्लवी वेट कर रही है कि भाई इसको इतना टाइम क्यों लगा, फिर उसे पता चल गया कि ये शायद जाने वाला है। तो वो जब शिवम बाहर आता है तो पल्लवी कहती है कि यार तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, कल इतना टाइम हमने साथ में स्पेंड किया, तो मुझे भी तो बता सकते थे कि तुम जाने वाले हो। तो शिवम कहता है अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अगर कुछ कंफर्म होता तो मैं ज़रूर बताता। फिर वो कहती है चलो यार ठीक है कोई बात नहीं, जब तक हो तब तक हो, वैसे भी यहाँ से तुम जाओगे लेकिन शहर में तो रहोगे ना, तुम्हारा घर भी कितना ही दूर है, तो मिलना जुलना तो हमारा लगा ही रहेगा। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है शिवम को, क्या अच्छी बात है, चीज़ अच्छी होगी। तो इसके बाद यही है, इनका अपना चलता रहता है इस तरीके से, मिलना मिलाना, कभी कहीं घूमने चले गए दोस्तों के साथ। इसमें कहानी को थोड़ा कट शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि जैसा मैंने कहा वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। तो इनका मिलना जुलना, आपस में एक दूसरे से बात करना फ़ोन पे, संडेज़ को घूमने जाना इधर उधर, थोड़ा बहाना मार के कभी कभी निकल जाना। पास में वहाँ पे कुछ घंटे के सामने एक रोड वाला था, वहाँ पे रोड खाना, कंडीशन में बैठना, कॉफी पीना, गोल पीना, ये सब इनका अपना मस्त मतलब अच्छी प्यार की शुरुआत हो चुकी हुई है, पहली मोहब्बत हो चुकी हुई है। और भैया दोनों ही प्यार के मोमेंट हुए हुए हैं, मतलब कतई मतलब कितने एकदम बह रहे हैं, दोनों ही बह रहे हैं, अच्छा टाइम है, दोनों को अच्छा लग रहा है। अब इस सिचुएशन में होता ये है कि बीच में कई बार ऐसा होता है कि शिवम कोशिश करता है उसे बताने की, बट हमेशा पल्लवी अवॉइड कर देती है कि मतलब वही जो बात ये थी कि मेरा नाम क्या है और मैं सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट नहीं हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि उसे लगा कि इसे बता देना चाहिए, बट फिर वो काफ़ी ट्राई करता है, बट किसी न किसी बात में आके वो अवॉइड कर देती है, या फिर अचानक से उसके घर में कोई फंक्शन पड़ जाता है, वो बिजी हो जाती है। टाइम चल रहा है, महीना गुजार लिया, मतलब 15 दिन निकाल लिए, कोचिंग छोड़ दी, उसके बाद भी इनका मिलना जुलना लगा हुआ है, और सबको पता चल ही गया है, विशाल को भी पता चल गया है कि भाई ये सब चल रहा है। विशाल भी कहता है ठीक है यार बढ़िया है, बट वो ये कहता है कि बता दे। तो शिवम कहता है मैंने कोशिश तो बहुत किया है, वो मौका नहीं मिलता भी, हमेशा अवॉइड कर देती है। तो विशाल कहता है ठीक है सही टाइम देख के बता देना। अब इतना होते होते जब कुछ क्या कहते हैं वक्त गुजर जाता है, आपस में इनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए डेवलप हो जाती है, बढ़ जाती है, और एक रूटीन सा बन जाता है कि आपस में अगर बात ना करें या मिले ना तो इनका दिन पूरा नहीं होता, ऐसा सब कुछ सिचुएशन बन जाती है। और यही सब चल रहा है, फिर अचानक से आता है वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन का टाइम आ गया, 14 फेब थी, और पल्लवी ने उसको फ़ोन किया, बोला कि यार मैं ना वेट कर रही हूँ तुम्हारा, मतलब पहले उनका कोई प्लान नहीं था वैलेंटाइन को लेकर के, नॉर्मल सब चल रहा था, मिलना जुलना, कोई हैप्पी किस डे टेडी डे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट उसके दिमाग में कहीं ना कहीं था। तो उसने वैलेंटाइन डे की मॉर्निंग में कॉल किया, आई डोंट नो उस दिन कोई छुट्टी थी या क्या था, बट दोनों ही स्कूल नहीं गए थे। तो उसने सुबह कॉल किया और उसने बोला कि यार मुझे तुमसे मिलना है। तो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं मैं आता हूँ, और उसके बाद वो चला गया। उसने सोचा कि आज तो वो सब कुछ बता ही देगा और उसे कन्फेस भी कर देगा कि वो उससे प्यार करता है। फिर इससे पहले कि कुछ बात होती, जब वो वहाँ पहुँचा तो टेम्पटेशन के बाहर वही वो वेट करेगी उसका, उसके हाथ में कार्ड वार्ड थे कुछ, और वो थोड़ा मतलब एक बैग टाइप का था, वो समझ ही गया था कि इसमें कुछ कार्ड वार्ड थे, कुछ तो भी होने वाला है वो, तो उसको लग रहा था कि हाँ ऐसा कुछ है। फिर अंदर बैठते हैं, बात होती है, तो फिर वो पल्लवी उससे कहती है कि शिवम मैं तुमसे एक बात कहना चाहती। तो शिवम कहता है कि यार मुझे भी तुमसे बहुत दिनों से एक बात करनी है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कहूँ, बट तुम आजकल बहुत बिजी हो और मैं जब भी बात करने की कोशिश करता हूँ तो तुम कोई और टॉपिक ले आती हो। तो वो कहती है यार छोड़ो जाने दो, तुम कुछ ऐसा बता दोगे कि यार तुम जा रहे हो यहाँ से, ये है वो है, और फिर तुम मिल नहीं पाओगे, पता नहीं, मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो।
मतलब उसने अपने दिमाग में कहानी बना ली थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसने कहा चलो ठीक है चलो। तो हाँ, वो उससे पूछा चलो बताओ तुमने क्यों बताया। तो पहले वो हाथ मिलाते हैं, हैप्पी वैलेंटाइन डे बोलता है वो उसे, और फिर कहता है कि हाँ बताओ क्या बात है। तो वो कहती है कि एक बात थी मैं बहुत दिनों से तुमसे कहना चाह रही थी। तो कहता है कि हाँ बताओ। फिर वो कहती है कि यार देखो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, आई लाइक यू, और विल यू बी माई वैलेंटाइन। शिवम की हंसी निकल जाती है बट खैर वो कहता है कि देखो मैं समझ सकता हूँ और मेरी भी सेम फीलिंग्स है। और वो एक स्टेप आगे अगर मैं जाके कहूँ तो वो कहता है कि आई लव यू बट आई नेवर गॉट द चांस टू से इट एज इट इज़। एंड इससे पहले कि मैं तुम्हें प्रपोज करता या ये सारी चीज़ें बताता, कुछ था जो दिल में था बताना था लेकिन वो नहीं बता पा रहा था। इसलिए मुझे लगा कि पहले वो बात करना ज़रूरी है। वो कहती है अरे छोड़ो ना यार, जो बात होगी कर लेंगे, हम टाइम निकाल के आराम से बैठ के करेंगे। बट फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, वो उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लाई होती है, कार्ड लाई होती है, और बस पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है वाला सीन दोनों। अब शिवम को भी फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात का, उसे लग रहा है सामने वाला से प्रपोजल आ गया, इसने भी कन्फेस कर दिया, अब बात बताएगा तो बात खराब ही होगी। तो वो सोचता है कि थोड़ा ना टाइम देते हैं और फिर बताते हैं। अब इसके दिमाग से निकल चुका, अब इसके दिमाग में प्यार का बहुत सवाल हो चुका हुआ है। अब ये चीज़ें इस तरह आगे बढ़ती हैं और फिर समहाउ कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन होता ये है कि उसकी एक फ्रेंड है मिताली नाम की, उसके छोटे भाई का बर्थडे है, पार्टी में जाना है। ये शिवम को बुलाती है कि चलो साथ में पार्टी में चलो। तो मिताली से एक आध बार वो एक्सीडेंटली मिला होगा, तो ठीक है चलते हैं। फिर चलता है जाता है, पार्टी में पहुँचते हैं ये लोग। पार्टी में मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि फिर कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। तो पार्टी में पहुँचते हैं, सब चल रहा है, सब बढ़िया बढ़िया, हेलो हाय सब अच्छा। उसके ग्रुप से इसका इंटरेक्शन हो गया था, सब बढ़िया चल रहा था। और इस बीच में विशाल और शिवम के बीच में भी काफ़ी बातें हुई पल्ली को लेकर के, पर वो सारी चीज़ें मैंने हटा दी। फिर वहाँ गए तो अचानक से सब कुछ सही चल रहा था, केक कटिंग वगैरह हो चुकी थी, सब अपना वेट खाने वाने का वेट कर रहे थे। और अचानक से पल्लवी और शिवम जब बात कर रहे थे तो पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई कि और शिवम भाई कैसे। और भाई साहब उस टाइम पे जो बवाल हुआ है, मतलब बवाल इन द सेंस कि भाई प्यार में पड़ा हुआ है, भाई को अब डर लग रहा है। पहले हिम्मत थी बताने की पर मौका नहीं मिल रहा था, अब प्यार में पड़ गया भाई साहब, कन्फेशन हो चुका दोनों तरफ से। तो अगर लड़की को पता चलेगा कि भाई लड़का इतना बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है तो कहाँ ही प्यार करेगी, तो छोड़ ही देगी। तो इस डर से उसमें हिम्मत नहीं हो रही दोबारा बताने की। और उधर से भाई पीछे से एक सुमित नाम का लड़का था, फ्रेंड था शिवम का, स्कूल फ्रेंड था, सेम स्कूल में पढ़ते थे, और उसने देख लिया उसे पार्टी में और एक्सीडेंटली वो कजिन था मिताली। तो उसने जब पीछे से आवाज़ लगाई तो मिताली बोली अरे सुमित तुम आओ। तो वो देखिए मेरा कजिन है, मैंने इसके बारे में बताया था। मैंने कहा यार इसके बारे में मुझे तो कभी नहीं बताया। मतलब ऐसा ही कुछ स्मॉल थोड़ा एम्बैरसिंग सिचुएशन हो गई उनके लिए, वो समझ नहीं पा रहा था क्या करेगा। उसने पीछे मुड़ के देखा, पल्लवी ने उसे देखा, मिताली ने उसे देखा, फिर इसने उधर देखा। फिर जब उसने दोबारा आवाज़ लगाई तो भाई अभी से पता चल गया कि अब तो काम हो गया, तो अब तो यहाँ से निकलने में पड़ेगा। तो वो वहाँ से जाने लगा और उसने उसको जाते जाते हाथ मिला, कहता यार मैं थोड़ा रोटी खा गया, और सब भाई लड़के वहाँ से मिल गया। उसे पता था कि अब भैया पार्टी का सीन है, तिल हुआ है, बीच पार्टी में ड्रामा अच्छा नहीं है किसी और के घर, तो इसके बारे में कभी और बात कर लेंगे। भाई घर चला गया और उसके बाद कुछ 1 घंटा हुआ, मतलब पार्टी में मेरे पहुँचे 7:30 बजे, 8:30 9 बजे के आसपास घर आ गया था। 9:30 तक पहले भी मैंने घर पहुँच गई होगी। उसके बाद 10 बजे से 10:30 32 मिस्ड कॉल्स, मतलब कॉल इसमें फोन साइलेंट पे लगा हुआ है और इसके अंदर हिम्मत नहीं उठाई, इसने नहीं उठाया, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। तो फिर एंड में इसने एक मैसेज किया कि रियली सॉरी, मैं तुम्हें बताना चाहता था और अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम कभी मिलकर इसके बात कर सकते हैं। तो उधर से भाई रिप्लाई आ गया कि देयर इज नो नीड टू टॉक टू मी और वी विल नेवर हो गया कांड। नहीं कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है पर कांड हो चुका है। अब शिवम को समझ नहीं आ रहा क्या करे, प्यार तो करता है, प्यार कह लो या जो भी कह लो, क्रश कह लो, पर है फीलिंग्स तो है, तो छोड़ तो नहीं सकते, तो क्या करें। तो अब बात जब ऐसी होती है तो फिर इसका थोड़ा सा ना आशिकों वाला, मजनू वाला अवतार शुरू हो जाता है। भाई अपना क्या कहते हैं जाना उसके कोचिंग के बाहर जहाँ पर वो स्कूटी खड़ी करती है, उससे थोड़ी दूर पे जाके रोज उसने एक रूटीन बना लिया कि वहाँ जाके रोल खाना है
और ताकि इसी बहाने किसी को ये भी नहीं लगे आया क्यों है, और थोड़ा दूरी पे है तो वो, क्योंकि वो साथ में वहाँ रोल खाते थे तो वो नोटिस करते हुए जाती है वो जगह, कभी खाती भी है। ऐसे हफ्ता 10 दिन निकल गया, भाई वहाँ जाता रहा, मैडम ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, फ़ोन इसने किया भी नहीं, जब उसने मना कर दिया तो उसे पता है कोई फ़ायदा नहीं है, बट वो जाता रहा कंटिन्यूसली। 10, 15, 20 दिन हो गए, भाई अपना रेगुलर जा रहा है अपनी मोहब्बत की सच्चाई जो है वो बताने के लिए। अब एक चीज़ होती है थोड़ा सा, मतलब कहानी में ट्विस्ट एक और होता यह है कि शाम में वो जा रही है, फिर वो भाई मतलब स्कूटी स्टार्ट कर रही होती है, भाई अपना बोल खा रहा है आराम से, बिना बात कर, उनका खर्चा बढ़ गया था डेली का, क्या ही होता है, बट क्या है। तो ये जा रही हैं और सामने एक लड़का था नितेंद्र नाम का शायद, वो बहुत पहले से ट्राई कर रहा था इसके ऊपर, बड़ा भी था और क्या कहते हैं, ये ज़्यादा बनती नहीं थी इससे, पहले कभी कभी मिला होगा या उसका कोई कज़न था जिसके साथ पढ़ता था, कुछ उसे बताया होगा, तो बस उसकी बात कोई शुरू में पता चला कि वो बंदा इतना बड़ा है, ऐसा लड़ाई बात नहीं, ये चीज़ें इसने बताई थी इसको, तो पर शिवम को ये नहीं पता था कि ये भूल है, तो ये गया वो स्कूटी स्टार्ट करी, तो बात करने की कोशिश करी, उसने मार दिया, फिर उसने जान ही ना थे वो उसको, तो फिर क्या कहते हैं, मतलब समाओ जब वो नहीं रुक रही थी, थोड़ी सी बात पड़ी, इसको टेंशन हो गई, क्या करे, इसने अपना रोल जैसा भी थोड़ा थोड़ा खाया हुआ था साइड में रख दिया और वॉक करने लगा उस तरफ। फिर अचानक से ये हुआ कि जब ये जाने लगी तो उसने भाई उसकी स्कूटी की चाबी निकाल के अपने पास रख लिया। वो भाई 6 फीट लंबा लड़का, भाई हमारे 5-10 शुक्ले से प्लस स्किनी चॉकलेट बॉय, और भाई वो 6 फीट लंबा लौटा जाट, क्या ही होगा। अब भाई ये पहुँच गया, भाई ये गया, इसने बड़ी सिंपली पोलाइटली, कोई हीरोइज्म नहीं दिखाया, पोलाइटली गया और बात नहीं किया, पल्लवी कैसे हुई, मैं यहाँ से निकल रहा था, तुम मुझे किसी से बात कर, अरे ये तुम्हारी फ्रेंड है क्या, मैं तो नहीं मिला चाहता, कौन है, तो भाई बोलता नितेंद्र पाल अच्छा लगा आपसे, आपको बताया, कहता यार ये कुछ हुआ है, मतलब मैं हाथ में देखा था आपको कोई लड़की पड़ेगी, कहते नहीं ऐसी हमारी बात हो गई थी, तो एक काम करें, चार्टों का तरीका ये होता है बात करने का, जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं उन्हें पता है, यूपी दिल्ली एनसीआर उन्हें पता है ऐसी बात करते हो। भाई कहता है कि देखो यार ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ठीक है आप फ्रेंड्स हैं जो भी हैं, मैं भी दोस्त हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी को, अगर नहीं ने बात करनी तो आप रहने दीजिए, मतलब निकल लो यहाँ से, तुम्हारे अच्छा इसने कुछ नहीं किया, सिंपली उसके हाथ से चाबी छीनी, उसको मतलब ठीक है चाबी छीनी और स्कूटी स्टार्ट कर दी लगा के, अब बोला पहले तुम जाओ, स्कूटी स्टार्ट करी, थोड़ी आगे बढ़ा रोक लिया और फिर पता कुछ काम करने वाला है, इधर से भाई ने पकड़ लिया, थोड़ा सा कवर मारा, शिवम भाई हमारे गिर गए, ये आगे चलती और जो उसने खींच कर रखा पूरा मॉल बन गया था, सब देख रहे थे क्या है, और उसके बाद कि वो थोड़ा सा पब्लिक एरिया था, वो भी उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं, पल्लवी ने जब मुझे थप्पड़ मारा उसे यही लगा कि देखो तुम्हारी मेरी जो भी बात है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, वो इसलिए होकर मैं बेर कर सकती हूँ, मेरा फ्रेंड है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और इसके ऊपर कोई हाथ उठाया मत पड़ा नहीं, हालांकि बाद में खैर अभी के लिए कहानी यहाँ पे ख़त्म करते हैं कि अब शिवम को पता चल चुका है कि भले ही वो बात ना कर रही हो बट प्यार तो करती है, फिर निकलने चला जाता है, ये वापस उठता है, अपने कपड़े वपड़े झाड़ता है, वो उसके पास आती है, कुछ नहीं बोलती, हक कर लेती है, रोने लगती है, फिर इसके थोड़े आंसू पूछता है, फिर सॉरी बोलता है, कहता है यार ऐसे ऐसे सीन था, फिर वो बात भी कहती है कि यार मुझे पता है, मुझे विशाल ने सब बता दिया और मुझे बस बुरा इस बात का लगा कि तुमने मुझे पहले नहीं बताया। फिर इसने शिवम ने कहा कि, तो वो कहता है कि यार मैंने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की लेकिन कभी मौका नहीं मिला, और ऐसा इस तरह पता चलेगा तुम्हें मैंने ये नहीं सोचा था, बट ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया वो उसके गले लग के रोने लगती है, फिर दोनों का पैचअप हो जाता है और बस हैप्पी एंडिंग। वैसे ये कहानी इतनी ही नहीं है, इससे आगे भी है, बट क्योंकि ये वैलेंटाइन डे का टाइम है तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी तरह का स्पॉइलर दूँ या किसी तरह का ऐसा एंड दूँ जो आप लोगों को ना बुरा लगे। तो बस ये अभी तक के लिए पार्ट 2 इतना ही। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका अगला पार्ट आए, आप जानना चाहते हैं कि शिवम और पल्लवी की लाइफ में आगे क्या हुआ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बांटिए। और वैलेंटाइन डे का मौका है तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल। और प्लीज़ जो भी लोग हैं अपने अपने बिलव्ड के साथ, जो डिब्बा निब्बी हैं वो आपस में अपना वैलेंटाइन मनाएं। जो जितने भी सिंगल लड़के हैं वो अपने दोस्तों के साथ ही मना ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, जिससे प्यार करो उसके साथ मनाओ, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई होना ही चाहिए। तो अभी नहीं है तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप चाह रखते हैं तो आगे आपको मिल जाए। प्यार करते रहिए, आपस में प्यार बढ़ाते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार